जय श्री हरि। आज है 11वें दिन का महात्म। तो आज हम सुनेंगे ऋषि पुत्री के द्वारा शिव को प्रसन्न करना और शिव जी द्वारा 5 पति होने का वरदान देने की कथा। श्री नारद जी बोले, हे मुनि, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है, वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंदी और भृंगी गण से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से सम्मिलित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट सुशोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसे प्रतीत हुई मानो जल में कमलनी खिली हुई है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हैं। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगनी कन्या प्रातः और सायं धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न होकर उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तप से दुबली बाला हष्टपुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शंकर जी को प्रणाम किया और फिर विश्ववंदनीय शंकर जी की मानसिक उपचार से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती पति वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे गर्भ, हे भूतेश्वर, हे गौरी शंकर, हे शंभु, हे तम, हे सोम, हे सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार हैं। मुंडमालधारी आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राय, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, आपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव जी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महान उग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मगन हुई कुमारी प्रसन्न हुई शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे
मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने जो 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सब शूरवीर, धैर्यवेता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलों में उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण जी बोले। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कहीं भी देखी है क्या, और न सुनी है? हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता है। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे बालिका, इस जन्म में तुमको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तप के बल से अग्निकुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख प्राप्त करके परम पद को पाएगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा जी का अपमान किया है। हे शुभ्रे, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं, तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दें। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्म से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण के आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा जी के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, इसलिए हे ऋषि कन्या, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है, वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने से योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों न पूजें? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृतासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता में डूब गई। 11वें दिन की महात्म की कहानी समाप्त हुई। आगे की कहानी 12वें अध्याय में सुनेंगे हम। 12वें अध्याय में हम सुनेंगे द्रौपदी का अग्निकुंड से उत्पन्न होना और द्रौपदी को श्री कृष्ण द्वारा पुरुषोत्तम मास का उपदेश देना। तो राधे राधे। कैसी लगती हैं हमारी कथाएं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में।